कर सकते हैं। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन विथ नाइन्स। अब ये नाइन्स कई हो सकते हैं, नाइन्स मतलब 9 है, 99 है, 999 है, 4 टाइम्स 9 है, या ऑन एंड ऑन। तो अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं उनके साथ अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस लेते हैं जब सपोज़ हमारे पास 12 × 99 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास 9 जो है वो 2 है और जो 12 है जो वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करनी है वो भी हमारी 2 है। तो अगर ये दोनों सेम हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला प्रॉब्लम जो मैं आपको बता दे रही हूँ वो पूरे प्रॉपर कैलकुलेशन से बता दे रही हूँ। 12 - 1 कर देंगे, 12 - 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 99 - 11, 99 जो हमारा वैल्यू है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है और जो हमने -1 किया उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 88। इसका मतलब हमने अपने कैलकुलेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो ये हमारी 12 की वैल्यू है उसको 1 कम कर देंगे, 11 आ जाएगा और ये 11 को जो है उसको हम 99 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1188। क्योंकि आप देखिए अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो पहले 9 का टेबल यूज़ करेंगे, फिर 9 का टेबल यूज़ करेंगे। जितनी बार आप 9 का टेबल यूज़ करेंगे उतने 9 की टेबल में आपको कैरीज जनरेट होंगे जिसके कारण कि हमारा कैलकुलेशन जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक तब अप्लाई होगा जब हमारे जो मल्टीप्लिकेशन है वो 9 से हो और दोनों में जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो सेम हो। इसका मतलब ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर वैल्यू। सपोज हमारा है 48 × 99। सिंपल प्रॉब्लम से करते हैं, पहले 2 डिजिट के लेंगे फिर 3 डिजिट के लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो ये वैल्यू है उसको हम 1 रिड्यूस करेंगे तो ये 48 है तो ये हो जाएगा 47। राइट हैंड साइड की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो हमें क्या करना रहेगा 99 - 47 तो ये कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 32। तो आंसर क्या आ गया 4732। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सपोज़ हमारा है 136 × 999। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा प्रॉब्लम को। ये भी हमारा 3 डिजिट है, ये भी हमारा 3 डिजिट है। कैलकुलेशन को स्प्लिट करिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये हमारा है 136, इसमें से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 135। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 135। 999 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सो दैट विल बी 864। यहाँ पर आप लिख देंगे 864। आंसर हो गया 135 एंड 864। ये आपका कंप्लीट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 1053। कोई भी रैंडम वैल्यू ले लें इनटू 4 टाइम्स 9, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 9 हमारा 4 है, ये जो डिजिट है वो भी हमारे 4 है तो हम उसी पैटर्न में कैलकुलेशन कर लेंगे। 1053 है तो ये हो जाएगा 1052। लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा 1052। अब उसके बाद है 4 9 है और 1052 को इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये क्या आ जाएगा 8947। 8947। तो इसका मतलब ये जितने भी 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे थे उसमें कंडीशन क्या थी कि जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं और जो हमारा नंबर ऑफ़ नाइन्स है वो सेम है ना। अब हम केस 2 पर आ जाते हैं। केस 2 में हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम केस 2 स्टार्ट कर रहे हैं। केस 2 में ये देखेंगे कि अगर हमारे नंबर ऑफ़ नाइन्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ 9 सपोज़ हमारे हैं 3 हैं और ये यहाँ पर 23 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ नाइन्स क्या है 3 है और यहाँ पर डिजिट कितने हैं सिर्फ 2 हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस डिजिट को नंबर ऑफ़ डिजिट्स को इक्वल करना। और डिजिट्स इक्वल करने का लॉजिक क्या है, देखिए अगर ये 3 है तो हमें सबसे पहले इस 23 को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है और अगर 23 को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। हम इसमें अगर 0 ऐड कर दें तो सिंपल अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिजिट क्रॉस 3 डिजिट। इसका मतलब जैसे हमने ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे आप उसी पैटर्न में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 23 - 1 कर देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक न्यूने पूर्वे ने यूज़ होगा अगर आपको वैदिक सूत्र के हिसाब से चलना है। और अगर आपको एज अ ट्रिक इसको समझना है तो सिंपल हम इसको कर लेंगे 23 में से -1 गया तो ये हो जाएगा 22।
अब हमारा राइट हैंड साइड की बात कर देते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 999 है और ये वैल्यू क्या आ गई 22। आप इसको 022 लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड का 977। तो वैल्यू क्या आ गई आंसर की 22977। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 168 इंटू 1 2 3 4 168 है। यहाँ पर हमारे 4 डिजिट हैं, यहाँ हमारे 3 डिजिट हैं। पहले इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करिए। हमने इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ ये हमारे 4 9 हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 168 है, एक कम करेंगे 167 हो गया। अब यहाँ राइट साइड में क्या है, 4 9 है, 167 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर क्या आएगा 9832। सॉरी, यहाँ पर इंटू नहीं लिखेंगे, ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा 9832। तो आंसर क्या आ गया 167। अगर आप देखिए इसको कन्वेंशनली आप इसको सॉल्व करेंगे या ट्रेडिशनल मेथड से जो आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर इतना जल्दी नहीं आएगा। एक लास्ट प्रॉब्लम लेके देख लेते हैं। 1186 इंटू 1 2 3 4 5। सपोज़ यहाँ 5 9 है। कन्वेंशनल से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच नहीं सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो लेंदी हो जा रहा है। इसको हम यहाँ 5 डिजिट में कन्वर्ट कर दें, 001186 इंटू 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले एक कम कर देंगे, 1185 हो गया। राइट हैंड साइड आ गया 99999 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 1185। तो ये हो गया 98814। तो ये हो गया 98814। तो आंसर आ गया 1185988814। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक और थर्ड केस भी होगा जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ 9 कम हैं और ये डिजिट्स ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो जो है या ये प्रॉब्लम की जो ट्रिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी दे रही हूँ ताकि अगर आप एक बार ट्राई भी कर सकें तो आप ये प्रॉब्लम्स को ट्राई करके देखिएगा। सपोज़ हमारा है 9999 इंटू 4444। सिंपल आप करके देख सकते हैं। रिपीटेड नंबर का पैटर्न है, आप उसके भी रिपीटेड पैटर्न से भी कर सकते हैं, 9 के प्रॉब्लम के लॉजिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। दोनों में नंबर ऑफ़ डिजिट सेम है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा सपोज़ 4831 इंटू 99999। ध्यान दीजिएगा ये 5 9 हैं, ये 4 नंबर हैं, ये 4 डिजिट हैं। तो इसको भी पहले आपको बराबर करना पड़ेगा, दोनों में नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपको इक्वल करने पड़ेंगे, तब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट। कीप ऑन व्यूइंग माई चैनल, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट।